साल तुझे लुक़्मे खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए, अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे, वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे, वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिला वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है, बर्दाश्त कर लो, अल्लाह उसके सितम के बदले में तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाए। और गुस्सा तो उन बेगैरत बापों पे आता है जिन्होंने पूरी जिंदगी में 2 कमरे बनाए होते हैं। कितने कमरे? जोर से बोलो ताकि गैरत आए। 2 कमरे बनाए होते पूरी जिंदगी में, और जहेज की इतनी लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है। जहेज की लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जहेज आया ना तो दीवान द्वारे में पड़ा है, समझ रहे ना? दीवान द्वारे में, सोफे गेट पे, और बेड जो है सिर्फ कमरे के अंदर है, बाकी अलमारी अंदर है। घूमने शुमने, वॉशिंग मशीन, सारी धूप में। मुखिया ये क्यों? जगह न रही अंदर, जगह नहीं रही। बेगैरत, जब औकात नहीं थी तेरी इतनी तो कम से कम भीख तो दामन के हिसाब से मांगता। अगर भीख भी मांग रहा था अपनी औकात देख के मांगता। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक भिखारी आया बादशाह के दरबार में, गालिबन शेख सादी शिराजी ने लिखा है। उसने आके कहा कि 1 रुपया दे दे, तो बादशाह ने कहा नहीं दूंगा, मुझे गैरत आती है। उसने कहा फिर पूरी सल्तनत दे दे, तो बादशाह कहने लगा अब तुझे गैरत आनी चाहिए। कहा ये कौन सी बात? कर रुपया देना ये मेरी शान के खिलाफ है, और पूरी हुकूमत ले लेना तेरे जैसे बेगैरत की शान के खिलाफ है। जिंदाबाद। समझ रहे ना? तो कम से कम इतनी तो गैरत आनी चाहिए। अपना घर नाप के जाता कि मैंने 20 साल में सिवाय घर बनाने के कुछ नहीं किया है, तो लिस्ट भी हिसाब से बनाऊं। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखेगा, हमारा कल्ब हजी है हुजूर देखेगा। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखेगा। हमें निकाला गया पहले आसमानों से, और अब तो तंग जमी है हुजूर देखे ना। दिले हसी का फकत आपकी नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना। दिले हजी का फकत आपके नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना। और हमारी आंखों में खुशियों का रक्स होता था, अब इसमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना। अब इसमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना। आपने इस बात फरमाया शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना जनाब मोहतरम भाई कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब की बिला से आपने खूबसूरत अंदाज में नबी की नाज़ बात फरमाई। मेरे तमाम पुलिस, गैंगस्टर, ड्रग्स, मतलब हो क्या रहा है? साहब के बिला मैं एक जुमला कहता हूँ कि शरे शाम ही से बाराती आए हुए थे, दूल्हे की आमद अब हो रही है, दूल्हे की आमद अब हो रही है। एक बार जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दोनों हाथ उठाए और मोहब्बत से बोल दिया रसूल अल्लाह। अरे और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब की किबला क़यामत है, अज़मत बेटी कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरे कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त इस दौर में पूरे अहले सुन्नत वल जमात को ये बताना बहुत जरूरी है कि
नबियों और रसूलों के बाद सबसे पहला जो मर्तबा है वो सिद्दीक अकबर का है। मैं पढ़ता हूँ हुजूर मुफ्ती साहब किबला आपकी दुआएं लेकर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। शायर लिखता है कि बादस रसूल दहर में अच्छा कहे जिसे, बस तमाम तर बड़े बैठे हैं। बादस रसूल दहर में अच्छा कहे जिसे, सरकार इस जहान में आला कहे जिसे, हैदर के लाल अपना खलीफा कहे जिसे, सिद्दीक सबसे पहले हैं पहला कहे जिसे, वो खुश रहे जिनकी रविश उनके नाम पर, वो खुश नसीब जिनका नाम उनके नाम पर, जो मुश्किलात में रहा सरकार का रफीक, यानी कि इंसो जान के सरदार का रफीक, यानी कि पीरे हैदरे कर्रार का रफीक, ऐसा रफीक जिसको नहीं फिक्र जान की, किस्मत के आगे झुक गई आंख आसमान की, देखे बगैर जो करे तो ठीक कौन है, से रखे कौन ऐसा ये बारीक कौन है, बस में अदब में साहिबे तबरीक कौन है। अजी सरकार ने बताया है सिद्दीक कौन है, सरकार ने बताया है, सरकार ने बताया है, सरकार ने बताया है, सरकार ने बताया है सिद्दीक कौन है। अब सुने सिद्दीक कौन है। सिद्दीक वो है जिसकी सदाकत अमर रहे, सिद्दीक वो है जिसका मुनाफिक को डर रहे, अबू बकर जिसमें बारे नबूवत किताब है, अबू बकर जिसका खान है दिल इंतखाब है, अबू बकर शहरे दीन का एक महताब है, अबू बकर जिसके पांव चले हक के साथ साथ, अबू बकर है वो आयशा ऐनुल यकीन है, खुशबख्त है सुनहरा है रोशन जबीन है, तकवा का शहसवार शाहे मुत्तकीन है, महफूज जिसकी मेहनतों से आज दीन है, मेरी हयात हजरत सिद्दीक पर निसार, कुल कायनात हजरत कुल कायनात हजरत सिद्दीक पर निसार, कुल कायनात हजरत सिद्दीक पर निसार, कुल कायनात हजरत सिद्दीक पर निसार। मैं देख रहा हूँ सब्र का बाट टूट चुका है, अब कहीं से भी पत्थर चप्पल कुछ भी चल सकता है, किसी को निशाना ना लगे लेकिन नाज़िम को निशाना जरूर लग सकता है। बहुत तेजी के साथ आपके खूबसूरत समातों तक मुल्क हिंदुस्तान के उस नायाब खतीब को आपके खूबसूरत समातों तक करूं जो किसी के तारुफ का मोहताज नहीं, इसे पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत पासबाने मसलक के आला हजरत काते नजदीयत वहाबियत सुलह कुल्लियत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी के नाम से जानता पहचानता है। हजरत का इस्तकबाल कर ले पूरा मजमा, दोनों हाथ को उठाएं आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, दोनों पूरा मजमा दोनों हाथ को उठाएं और ये सबूत दें कि सिसवा पकड़ी वाले, कुर्ब जवार वाले, संत कबीर नगर वाले उलमा से मोहब्बत करना जानते हैं, नबी का जिक्र करना जानते हैं, अल्लाह की बड़ाई करना जानते हैं। दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर और मोहब्बतों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर खतीबुल बराहीन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार लायक़ सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम,
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, मैं बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ हो गया है। कोई नाम नया नाम बताओ, का इससे ज्यादा नया नाम कौन सा होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं। तुम पलट के आए, तुमने बेटी का नाम कहां से लिया, का इसका नाम सारा रखो, इसका नाम सानिया रखो, इसका नाम फला रखो। तुमने एक्ट्रेसों के नाम उठाए और उठाने के नाम बेटियों के रख दिए। उसके बाद जब नाम की नहुसत आई है और तुम्हारी बेटी बेगैरत होके घर से निकलने लगी है, तो तुमने ये कहा बेड़ा मौलवियों ने गरक किया है। नहीं, खुदा की कसम, बेड़ा तुमने गरक किया है। अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा होता तो उसकी रग रग में हया होती, एक एक सांस के अंदर उसके अंदर खातून जन्नत की मोहब्बत होती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें अल्लाह। पहला नाम रखना था, सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह, बच्चियों का नाम अच्छा रखो। क्या रखोगे पहला नाम? जोर से, जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या नाम रखेंगे? ये नाम रखा जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं महराज भाई को, इन्होंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। वाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि नाम का असर जात पे होता है। बेशक, हाँ, नाम का असर जात पे होता है। तो सबसे पहले तो नाम रखने में गड़बड़ी कर दी, नाम रखने में गड़बड़ी। अगली बात, फिर उनके बाद उनकी तरबियत होनी है। तरबियत कैसी होनी है? हम जो तरबियत देते हैं जरा गौर करें। हमारी तरबियत, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, ईद है, त्यौहार है। आज मार्केट में शर्म वाले कपड़े खरीदने चले जाओ ना रेडीमेड, तो एक कपड़ा भी हया वाला मार्केट में नहीं आ रहा है। ये कंडीशन है। और किसी मुसलमान से कहो ना ईद पे यार क्या बेच रहा है, कहता मौलाना तुम्हें क्या मालूम, चल ही यही रहा है। यही कहते ना, यही चल रहा है, अब जो चलेगा वही तो बेचेंगे, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप जरा गौर करें, खरीदने वाला कौन था ईद पे कपड़े? मुसलमान। बोले मुसलमान थे ना। बेचने वाले कौन थे? जोर से, मुसलमान। पहना किस दिन गया वो कपड़ा? और जोर से। ईद क्यों होती है? ईद का मतलब क्या है? क्यों ईद होती है? आप बताएंगे क्यों ये खुशी मनाई जाती है? 30 रोजे हो गए इसलिए, अब रोटी खाने के दिन खुल गए इसलिए। 30वें दिन जो रोजे मुकम्मल होते हैं, चांद नजर आता है, ईद जो मनाई जाती है ना, वो इस चीज की खुशी होती है हमें रब ने इस माह मुकद्दस के सदक़े में माफ कर दिया है। ये मतलब ईद का होता है, हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे ईद के दिन रोजा रखना हराम। क्या है? हराम है, हराम। रोजा रखना हराम है। किसके लिए रोजा होता है? अल्लाह के लिए ना। किसके लिए रखते हो रोजा यार? अल्लाह के लिए। लेकिन ईद के दिन रोजा रखना, सारे बोले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ईद के दिन रोजा रखना। और जोर से। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते, उस दिन हम
अल्लाह के मेहमान होते हैं, इसलिए हमें रोजा रखना हराम है। उस दिन हम रोजा नहीं रख सकते हैं। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब मुझे बताओ तो सही, मैंने आपकी दावत की, आप वैसा चेहरा बना के आते हो जैसा मौलवी को पसंद है। मैं इसलिए तकरीर करने आया क्योंकि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं बुलावे पे, कोशिश ये रहती है उसको हमसे नाराजगी ना हो। मुझे बताओ तो सही, ईद के दिन हम तो रब के मेहमान थे और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही थी कि ईद का दिन है। आज हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान भर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी? ए मेरी कौम की बेटियों, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है। अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर खतीबुल इब्राहीम, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। भाई, मेरे कहने से आपकी बेटी नहीं रुकनी है, इन उलमा के कहने से नहीं रुकनी है बेटी। रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते, ये फितना तब बंद होगा जब सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लग जाएगी। हाँ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता। हर सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगना जरूरी है। हर बेटी को इश्क़ मुस्तफ़ा के शमा अपने सीने में रोशन करना पड़ेगी, तब जाके ये इर्तिदाद का सद्देबाब होगा। वरना भी कोई 2-4 दिन पहले की नकाब वाली बच्चियों को मैंने भगवाधारियों के साथ बाइक पे खड़े होकर बात करते देखा। दुख होता है, दुख होता है। ओ भाई, ये नकाब ऐब छुपाने के लिए नहीं था, ये नकाब इज्जतें बचाने के लिए था। इस्तेमाल गलत कर दिया लोगों ने, इस्तेमाल गलत कर दिया। चंद बिगड़ी हुई नकाब पोशों की वजह से शरीफ जादियों का जीना हराम है, शरीफ जादियों का जीना हराम है। ये हमने गलती की है और इसका खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं, तरबियत में क्या किया? हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह तौफीक देना, ऐसे इदारे कायम करो जहां इंग्लिश पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं, मैं नहीं मुखालिफ हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान का, मगर मैं चाहता हूं तालीम तरीके से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बताओ, कोई भी इतना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लुटती हुई देखे और चुप रहे? मैं तो नहीं मानता। गरीब से गरीब भी अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार करता है, बोलो करता है कि नहीं? हर बंदा बहन बेटी की इज्जत को प्यार करता है। कोई नहीं चाहता मेरी बहन बेटी की इज्जत जाए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? अपनी बच्चियों को एक इंग्लिश मीडियम ऐसा स्कूल दे देते कि जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। बुरा ना मान